चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। यमुना नदी में जहरीला झाग पर सियासत तेज हो गई है। वहीं बात कर ली जाए, भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, ऐसा बयान आया है सामने आप पार्टी की ओर से। वहीं आपको बता दें कि करोड़ के प्रदूषण टैक्स पर कहा गया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से जो है ये आरोप भी लगाया गया है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यमुना नदी में जहरीली झाग पर सियासत देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से। आपको बता दें कि रविवार सुबह लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीली झाग देखने को मिली है। आपने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि भाजपा यूपी में यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। दिल्ली के पानी में इसी कारण से जो है ये झाग बन रहा है। एक तरफ दिल्ली में आप वॉर लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी हुआ है, वहीं पर अगर बात कर ली जाए दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि आप सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रदूषण के टैक्स के रूप में कलेक्ट किए थे। आतिशी को बताना चाहिए कि उस फंड का क्या हुआ। जब यमुना का पानी दिल्ली में आता है तब इसका ऑक्सीजन लेवल 9 रहता है, जब दिल्ली से निकलता है तब ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। दिल्ली में अलग अलग ड्रोनेज पॉइंट पर मौजूद ड्रोनेज प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, हवा में जहर घुला हुआ है। यमुना नदी में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर झाग का कहर भी नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यमुना नदी में जहर का कहर भी नजर आ रहा है। इस पे बयानबाजी भी तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और सियासत शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं, आपको सुनवाते हैं सबसे पहले। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। अगले चुनाव, हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है सर यमुना से रिलेटेड है। 6.0 एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान रिएक्शन में होगा या ये यमुना एक्शन प्लान बनता ही रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, आपकी सरकार से पहले भी था, आपके सामने भी बन चुका। यमुना साफ कब होगी? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। तो बता दें कि यमुना नदी में जहरीले झाग पर सियासत देखने को मिल रही है। भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, ऐसा आप पार्टी का आरोप है। वहीं करोड़ों के प्रदूषण टैक्स पर कहा गया है बीजेपी की ओर से। दिल्ली में रविवार सुबह लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिला है। तो यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिल रहा है। आपने एक बयान भी दिया है जिसमें कहा गया है कि भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। एक तरफ दिल्ली में आप वॉर लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदीप भटनागर बीजेपी, अतुल शर्मा
आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका रुख करेंगे सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी से हमारे साथ है। यमुना नदी में जहरीले झाग पर सियासत देखने को मिल रही है, वहीं जो है आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी जी, मैं अभी आपका वक्तव्य सुन रहा था कि अभी आप बोल रहे थे कि बीजेपी जो है जहरीला पानी यमुना जी में छोड़ रही है। वक्तव्य यही था शायद आपका? नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। आप पार्टी की ओर से ऐसा बयान निकल कर सामने आया है। नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ जी। आज दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली सरकार जो आज 10 से 12 साल से चला रही है, वो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, और अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली वालों का कहा था कि दिल्ली बर्बाद कर दी, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है, या गैस चैम्बर बना हुआ है, ये वही आम आदमी पार्टी वाले हैं। तो ये बीजेपी का नाला कहां से कब से आ गया? पहली चीज, आज 10 से 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को होने जा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे साथ में, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि जो नाला एक बुराड़ी से निकलता है, दूसरा राजपुर रोड से निकलता है, तीसरा कश्मीरी गेट से निकलता है, चौथा 3 से 4 नाले जमुना पार से निकलते हैं, एक नाला कोंडली, कल्याणपुरी, तिल्लोकपुरी होता हुआ जमुना में मिलता है। तो मुझे बता दीजिए 7, 8, 10 पॉइंट जो यमुना जी में नाले का पानी मिलता है, वहां पे आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, चलिए प्रदीप जी, गंदा पानी रिसाइकलिंग होके यमुना जी में जा सके। चलिए आपके सवालों का जवाब जो है अतुल शर्मा जी से ही ले लेते हैं। अतुल जी, दिल्ली को जो शुद्ध जल नहीं दे पा रहे, दिल्ली में आज भी 1000 से 12 कॉलोनियां ऐसी हैं, स्लम कॉलोनियां, जहां पे गंगा जल नहीं पहुंच पाया है। गंगा जल भी छोड़िए, टंकी ही नहीं पहुंच पाई है पानी की। चलिए ठीक है प्रदीप जी, हमारे साथ अतुल शर्मा जी। अतुल जी, आरोप लगता हुआ नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं बीजेपी के बारे में बात नहीं करूंगा जी। यमुना जी की बात अगर हुई है तो यमुना जी की लंबाई 1370 किलोमीटर है, जहां से वो उद्गम होती हैं और इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहां गंगा नदी में मिलती हैं। और दिल्ली में उनका बहाव क्षेत्र है केवल 22 किलोमीटर, और उस 22 किलोमीटर में जो यूपी सरकार द्वारा गंदे नालों से यमुना नदी को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस 22 किलोमीटर यमुना नदी को दिल्ली सरकार ने साफ करने के लिए 5 पॉइंट में एक्शन प्लान तैयार किया था। और ये वही आपकी दिल्ली सरकार है जिसने पहली बार यमुना की सफाई के लिए यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन भी किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने आंकड़ों की बात कही थी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नजफगढ़ सप्लीमेंट्री और शाहदरा ड्रेन में 9-10 अलग अलग जगहों पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जोन बनाए जा रहे हैं। इन पे काम भी चल रहा है। इन जोन में ड्रेन की सफाई के लिए इन सीटू ट्रीटमेंट विधि के साथ साथ फ्लोटिंग बूम वियर्स, पानी रोकने के लिए छोटे बांध बनाए जा रहे हैं, एरिएशन डिवाइसेस, फ्लोटिंग वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। तो हम अब यमुना को साफ करने के लिए और क्या करें? 21 प्लांट पहले एसटीपी के थे, जिनको हमने नए तकनीकों से सुसज्जित किया। 4 बड़े एसटीपी प्लांट हमने लगाए। 675 झुग्गी बस्तियों का गंदा पानी जो यमुना नदी में जाता है, उनको एसटीपी में भेजने का काम हमने किया। अब हम यमुना की सफाई के लिए और क्या प्रयास करें? अतुल जी, इतना सब करने के बाद भी देखा जा रहा है कि यमुना में कहीं ना कहीं जो है गंदगी फैली हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो है झाग पूरा हो रहा है। नहीं तो हो रहा है ना। तो अब देखिए, यमुना दिल्ली सरकार के आते ही तो प्रदूषित नहीं हुई। यमुना नदी का प्रदूषण तो पहले भी था। पिछली सरकारों ने क्या कदम उठाया? अब बीजेपी की तो वहां सरकार कभी थी ही नहीं। एमसीडी कुछ दिनों के लिए इनके हाथ में थी, 15 साल बैठे थे। इन्होंने क्या किया यमुना नदी के सफाई के लिए? आज अचानक सबको झाग दिखने लगा। आज दिल्ली सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए जितने भी तकनीकी रूप से कार्य कर रही है, आज आप बताइए किसी सरकार ने अगर किया हो, पिछली सरकारों ने अगर कोई कदम उठाया हो? आज भी काम चल रहा है। और आप देखेंगे कि जैसा केजरीवाल जी ने कहा है कि यमुना नदी का जो 22 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में बहता है, शासन करते हुए दिल्ली में अभी तक काम ही चल रहा है। देखिए, मैं झूठ बोल के बच के निकलने नहीं दूंगा। आज 10 से 12 साल हो गए एक ट्रीटमेंट प्लांट के विषय में बता रहे, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहीं नहीं बनाया।
और अगर 22 किलोमीटर में इनकी बात बड़ी कर रहा अतुल हूं, जी, प्रदीप जी का कहना है कि आप सवालों से बच नहीं सकते, सवालों का जवाब तो आपको देना ही होगा। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ 22 किलोमीटर होता कितना है? 22 किलोमीटर कुछ नहीं होता, अगर रोड खाली हो तो 10 मिनट मुश्किल से। आज इस 22 किलोमीटर के अंदर पहला पड़ाव ITO है, जो यमुना से उस पर और इस पर आने की जगह आती है। दूसरा आता है फिर गीता कॉलोनी पुल, तीसरा आता है लोहे का पुल, चौथा आता है वजीराबाद पुल, और आखिरी आता है सरिता विहार पुल और ISBT का फ्लाईओवर। इन फ्लाईओवर के आसपास बताइए इन्होंने क्या सौंदर्यीकरण का काम करा है? इन्होंने कौन सा घाट बना दिया? चलिए अतुल जी से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। और अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब यमुना नदी का दिल्ली में पानी आता है तब ऑक्सीजन लेवल की बात कर ली जाए तो 9 रहता है, लेकिन जब दिल्ली से निकलता है तब ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। ये काम अगर दिल्ली सरकार ने ये दिवाली का टाइम ही क्या पॉल्यूशन का सिस्टम उठाया है? प्रदीप जी, अतुल जी की बारी। जी मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने आंकड़े आपको बताए, तो आप अपने चैनल के माध्यम से पहुंचिए और जिस जिस जोन की मैंने बात बताई है वहां आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8-10 साल में यमुना नदी को साफ करने के लिए तकनीकी रूप से काम किए हैं कि नहीं किए हैं। ये फॉग को हटाने के लिए अगर काम किए हैं तो इसका असर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? अब नहीं, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अब एकदम से चीजें घटित नहीं होती हैं। देखिए, हम शून्य प्रदूषण के लिए वचनबद्ध हैं और हम उसके लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारा काम दिख रहा है। 12 साल में प्रयास ही चल रहा है आपका। यूपी के गंदे नालों की बात, गंदे नाले के पानी की बात क्यों नहीं होती है? कोई काम फाइनल नहीं हो पाया आपका। यूपी के गंदे नालों से जो यमुना में पानी आ रहा है, प्रदूषित पानी आ रहा है, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? यूपी सरकार दूषित पानी कहाँ से आ रहा है बताइए? यूपी सरकार कहाँ छोड़ रही है बताइए? यमुना नदी को हमारे होती भी वजीराबाद से दिल्ली में एंट्री कर रही है। यमुना नदी केवल दिल्ली, यमुना नदी की सफाई केवल दिल्ली का विषय नहीं है। ये हरियाणा से भी बह के आती है यमुना नदी, यूपी से भी बह के आती हैं, उत्तराखंड, तीनों जगह इनकी सरकार है। इन्होंने यमुना नदी की सफाई के लिए ना तो दिल्ली सरकार को कभी किसी तरह का सहयोग प्रदान किया और ना तो अपने क्षेत्र में बह रहे यमुना नदी में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। तो अब इसमें से दिल्ली सरकार को आप खाली दोषी ठहराएंगे। जितने ज्यादा STP यमुना की सफाई के लिए, जितने ज्यादा जोन एरिया दिल्ली में 22 किलोमीटर में बने हैं, यमुना नदी में कहीं भी नहीं बने हैं 1370 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में। तो ये अपने आप में काम है और काम दिख रहा है और जनता देख रही है। अब यहाँ आप चैनल में बैठ के कुछ भी अबाड़ चपाड़ कुछ भी बोलते रहेंगे तो ऐसे नहीं चलता। ये चैनल पे बोल के कुछ भी बोल के चले जाएंगे यहाँ बैठ के। ये दिवाली के टाइम ही विषय उठा था, हिंदुओं का फेस्टिवल है। अब ये पॉल्यूशन की बात हो रही है। पॉल्यूशन तो उससे पहले भी हो रहा था। पॉल्यूशन पे क्या बात करेंगे? हवाएं हैं, कृषि में ओस पड़ती है। ये ओस को लेके क्या बात करेंगे? सारा मौसम खराब है, आप देखिए बाहर खड़े हो गए। सुबह भाई जब सर्दी का मौसम होगा तो थोड़ा बहुत तो कोहरा पड़ेगा। बता रहा हूँ आपने, मगर दिवाली के टाइम आ रहा है, अब ये पॉल्यूशन कहाँ से आ गया? हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ। नवजोत जी, मैं बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल अतुल जी। देखिए, इन्होंने प्रदूषण की बात कही तो बीजेपी के केंद्र सरकार का डाटा मैं बता रहा हूँ, जो भी कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ है। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में कृषि शोध संस्थान जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसने जो डाटा दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है। बीजेपी शासित हरियाणा में पराली जलाने के मामले 23% बढ़े हैं। बीजेपी शासित यूपी में पराली जलाने के मामले 71% बढ़े हैं। और यहीं पे पंजाब में 27% पराली जाने के मामले कम हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो बताइए आप दिल्ली के हवा के प्रदूषण की आपने बात जुर्माना हुआ, ये बताइए। आज सुनिए नवजोत जी, एक एक करके ये करेंगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। जी अतुल जी, प्रदीप जी, अतुल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। प्रदीप जी, मैं अपनी बात पूरी प्रदीप जी, आप लगातार सवाल पूछते हैं, जब सवालों का जवाब सामने से दिया जा रहा है, एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास भी हम आएंगे। आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? हरियाणा में तुमने अच्छे श्रोता भी तो बनिए अतुल जी। प्रवक्ता के साथ। अतुल जी, यहाँ पर बात दिल्ली की हो रही है तो आप मुद्दे पे आइए। हाँ, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, बीच में टोका टाकी होने लगती। अब देखिए, अब AQI लेवल की बात चल रही है तो AQI में खास तौर पर 2 समय, देर रात और सुबह के समय काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज
दिल्ली पूरे विश्व का तीसरा ऐसा शहर है, नवजोत जी आपके चैनल में बोल रहा हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, और भारत देश का पहला राज्य, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने प्रदूषण के लिए काम नहीं किया। 3000 से ज्यादा सीएनजी बसेस चल रही हैं, और ये कह रहे हैं हमने प्रदीप जी, अतुल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। 324 से ज्यादा एंटी स्मोक गन तैनात किए जा रहे हैं दिल्ली के सड़कों पे, और दिल्ली में जहां निर्माण स्थल है वहां पर, और ये कह रहे हैं कि हम प्रदूषण के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, चैनल में बैठ के और आप कुछ भी बोल देंगे। चलिए प्रदीप जी, आप जाइए दिल्ली में, देखिए कि हमारे प्रदीप जी और अतुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस पर एक बार फिर से सियासत होती हुई नजर आ रही है, वहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में आप वॉर लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा है, आप सरकार ने 1000 करोड़ रुपए प्रदूषण के टैक्स के रूप में कलेक्ट किए थे, आतिशी को बताना चाहिए कि उस फंड का क्या कुछ हुआ।